चलिए आज पिछले हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय बंदीय वन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय बंदीय शुष्क वन के बारे में। यह क्या होता है, तो यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर में होती है। यह गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ में यहाँ क्या यूपी के सबसे ज़्यादा भाग में पाया जाने वाला वन है। ठीक है, इसमें इसके मुख्य फसल क्या है, तो पहला उदाहरण शीशम, पलाश, इमली, आम, बरगद इत्यादि पौधे हैं। एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। उष्णकटिबंधीय बंदीय वन और एवं शुष्क वन। तो हम लोग का हेडिंग होगा शुष्क वन। ठीक है, शुष्क वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यह वे वन है जहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है और यहाँ ये गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट में लिखेंगे, यह वे वन है जहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यह गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती। दो पॉइंट हो गए। या गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र, या यूपी के सबसे ज़्यादा वनों में पाया जाने वाला एक वन है। तो अगला पॉइंट होगा, या यूपी के सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वन है। उदाहरण की बात करें हम लोग तो इसमें हो जाएगा पीपल, इमली, आम इत्यादि पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय वन या शुष्क वन क्या होता है। यह क्या है, तो यह यूपी में उन स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। यह गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र में पाया जाए, यह यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वन है। इसके प्रमुख उदाहरण की हम बात करें तो इसमें क्या है, पीपल, इमली और आम, और सारे पेड़ पौधे हैं। तो हम लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से यूपी के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं, या वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 75 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होगी। मुख्य उदाहरण की बात करते हैं बबूल, कीकर, कत्था, बेर और कटीले झाड़ियाँ। ठीक है, आप लोग अमूमन अपने गांव में झाड़ी वाले इलाके में घूमते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बेर जो छोट हाइट के होने के बाद भी वो फटते हैं, वो कटीले झाड़ियाँ में आते हैं। तो आइए कटीले झाड़ियाँ वन के बारे में बात करते हैं। कटीले झाड़ियाँ, इसमें पहला पॉइंट होगा, यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरा पॉइंट होगा, इनमें कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे कि बेर हो गया आपका, कटीली झाड़ियाँ, बेर कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, बेर कटीली झाड़ियाँ के साथ साथ बबूल देखें हैं, बबूल एक कत्था होता है, कत्था। तो अगला होगा बबूल, कत्था,
बबूल क्या होता है, बबूल छोटा सा पौधा होता है, उसमें काट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो कटीले एवं झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ पाया जाता है, यह यूपी के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो अगले पॉइंट में हम लिखेंगे यह यूपी के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कटीले झाड़ियाँ के बारे में। यह क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं। तो कटीले झाड़ियों उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा की आवश्यकता 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर की होती है। इसके मुख्य उदाहरण की बात करें तो क्या है, झाड़ियाँ, झाड़ीदार पौधे, बबूल, कत्था और बेर। बेर की बात करें तो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं उसको, बैर को बेर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें यूपी के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।